यदि पैसा कमाते जाओगे और कहीं बैंक में उसको इकट्ठा नहीं करोगे तो चोरी होने का डर होता है। ठीक उसी प्रकार जितने भी पुण्य आपने कमाए हैं, गिरिराज परिक्रमा की, तीर्थ यात्रा की, देवों के दर्शन किए, संत भोजन कराए, ब्राह्मण भोजन कराए, कथाएं करवाई, ये करवाए वो करवाए, सारे पुण्यों का फल कहां रखो? भगवान रूपी बैंक को जमा करवाते जाओ। उसका फायदा क्या होगा? बोले कभी भी वहां से चोरी होने का डर नहीं है। और उसका फल क्या होगा? बोले फल ये होगा कि जब भी आपको उपयोगिता लगेगी, जब भी उसका अवसर आएगा उस पुण्य को कमाने का, तो भगवान स्वयं आपका पुण्य आपको दे जाएंगे। एक सत्य घटना सुनाते हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, बनारस में। वो कुछ नहीं करते थे, केवल भागवत जी के श्लोकों का पाठ करते थे। बचपन में संस्कृत विद्यालय आदि गए तो उनकी संस्कृत में बड़ी निष्ठा, और जब उन्होंने भागवत जी को पहली बार पढ़ा तो वो आनंदित हो गए। सच में भागवत की संस्कृत सबसे विलक्षण है। बाकी अन्य ग्रंथों की संस्कृत आप पढ़ सकोगे, लेकिन भागवत की संस्कृत थोड़ी सी कठिन है, विलक्षण है। तो श्रीमद् भागवत को जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो इतने आनंदित हो गए, बोले कि अब तो यही जीवन है। पूरे दिन उसी को पढ़ते रहते थे। घर वालों ने 2-4 जगह उनको नौकरी के लिए भेजा, लेकिन वो नौकरी छोड़ छाड़ के आ जाते, केवल भागवत पढ़ने में उनकी रुचि थी। पड़ोसियों ने कहा कि भैया इसकी बुद्धि ठिकाने लगानी है तो इसका ब्याह कर दो। ब्याह हो गया। अब ब्याह के बाद में गृहस्थी बढ़ने लगी तो चिंता होने लगी क्या करें। तो एक आध जगह घर जाके काम करते, लेकिन उनसे होता नहीं। एक दिन अपनी पत्नी से बोले तुम ही कहीं कोई काम कर लो घर चलाने के लिए, मैं तो भागवत जी के बिना रह नहीं सकता, मुझे पूरे दिन भागवत का अध्ययन चाहिए। पत्नी ने कहा ठीक है आप भागवत अध्ययन करो, हम घर घर जाके काम करेंगे। पूरे दिन भागवत जी का अध्ययन करते थे। एक दिन उन ब्राह्मण के घर पर दोपहर सब लोग भोजन करके निवृत्त हो गए। उसके बाद कुछ संतों की टोली पहुंची। पहले संत ऐसे ही कहीं भी चले जाते थे और कहीं भी जाकर वैष्णव के यहां जाके कहते लाओ प्रसाद पवाओ, तो सब पवाते भी थे। आजकल ऐसा नहीं है। संत पहुंच गए, लाओ प्रसाद पवाओ बिटिया। अब घर में कोई ऐसी सामग्री थी नहीं, और कभी रसोई में जावे, कभी कमरे में जावे, कभी कुछ खोजे, क्या खिलाऊं क्या पवाऊं, कुछ नहीं है घर में। तो संत बहुत देर तो बैठे रहे, फिर बोले कि देवी हम शायद गलत समय पे आ गए, हम फिर कभी आएंगे, कोई बात नहीं, अपना ही घर है। संत वहां से चले गए। बाहर बैठी बैठी वो मन में विचार करती है कि यदि आज मेरे पति कोई नौकरी कर रहे होते, कहीं से धन कमा रहे होते, तो हमारे घर में खूब सामग्री होती और खूब सामग्री होती। रोज मेरे घर संत आते, प्रसाद पाके जाते। मेरी माँ तो हमेशा कहा करती थी बिन बुलाए संत घर आ जाएं तो समझो साक्षात हरि आए हैं। लेकिन ऐसे हरि को भी हम प्रसाद ना पवा सके, भूखा जाना पड़ा हमारे यहां से। कौन है बाधक हमारे परिवार में? बोले भागवत। यदि ये मेरे पति के जीवन में नहीं आती तो आज मेरे पति बढ़िया कोई नौकरी कर रहे होते और हम लोग बढ़िया कमा खा रहे होते। अपने पति के पास गई तो वो बैठ करके भागवत जी की ग्रंथ लेकर के पढ़ रहे थे। तुरंत उनके हाथ से भागवत जी का ग्रंथ लिया और बीच से पन्नों को फाड़ करके अपने पति के सिर पर मार दिया। बोले 24 घंटा यही पढ़ते रहते हो, क्या दिया भागवत ने हमको? आज हमारे घर से संतों को भूखा जाना पड़ा। अरे कहीं 2-4 जगह काम करते तो कुछ धन कमाते, हमारे घर में सामग्री होती, संतों को भूखा तो नहीं जाना पड़ता। निकल जाओ घर से बाहर, और जब तक इस भागवत के प्रति तुम्हारी ममता है इस घर में लौट के मत आना। बेचारे भागवत के पन्नों को इकट्ठा करते हुए, रुदन करते हुए वो ब्राह्मण गंगा के किनारे चले गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षया पाय यदप्य साध्वी
लेभे गतिन्धा त्रुचितां ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजे। हे प्रभु, आप तो दयालु हो। स्तनों में विष लगा करके आई थी पूतना, आपने उसको भी सदगति प्रदान की। मेरी पत्नी अभागा है, उसको पता नहीं है आपका स्वरूप। अरे ये भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक काला है, यानी कि वही कृष्ण है, और भागवत का प्रत्येक पन्ना सफेद है, यानी कि किशोरी जी राधा रानी है। हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे, लाला यदि कोई भागवत के श्लोकों का अशुद्ध वाचन करता है तो जिस प्रकार मानव के रोए खींचने पर उसको जो पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा भगवान को होती है। ये भगवान का ही स्वरूप है। आप मेरी पत्नी पर कृपा कर देना, आप उसको दंडित मत करना। ब्राह्मण देवता रुदन करने लगे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बिल्कुल सत्य घटना। ठाकुर जी तुरंत धराधाम में एक छोटे से ग्वाला बन करके आ गए। ऊंची धोती पहनी, पैरों में चांदी के कड़ूला पहने, हाथों में स्वर्ण के कड़ूला पहने, सिर पर स्वाफा बांधा, 2 माला गले में लटका ली और बिल्कुल ग्वारिया बन करके, ग्वारिया भेष धारण करके एक डलिया को अपने सिर पर रख करके और सीधे उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाने लगे। इतने में ही ब्राह्मणी बाहर आई, बोली कौन हो भाई, कहां से आए हो, क्या काम। भगवान इशारा करने लगे, हम गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। गूंगे हो तो फिर कैसे बताओगे। बोले लिखने के लिए दो, हम बताएं कौन। भगवान उसमें बढ़िया लिख करके गए, तुम्हारे पतिदेव हमारे यहां नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी वेतन, अपनी तनख्वाह कभी हमसे लेते नहीं है। आज हमको पता चला उनको बहुत जरूरत है, तो उनके जीवन में जितनी उन्होंने हमारे यहाँ नौकरी की, वो सारी तनख्वाह इस डलिया में दे करके जा रहे हैं। और वो पर्चा दे करके भगवान वहां से चले गए। जैसे ही उस ब्राह्मणी ने वो डलिया के ऊपर से कपड़ा हटाया, तो ना जाने कैसे कैसे अनमोल हीरे जवाहरात, सोना चांदी से लबालब भरी हुई। अब वो सोची बताओ, और देखा तो वो तो चला गया इतने में बालक। बोले मुझसे झूठ बोलते थे मैं कहीं काम नहीं करता। जरूर मैं जब कहीं और काम करने जाती थी, पीछे से कहीं कहीं अपने काम करे आते थे। आज बताओ कितना धन कमा लिया मैंने भी बेमतलब में उनको खूब सुना दी, उनकी भागवत जी फाड़ दी। अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, बच्चों को भेजा, जाओ बच्चों पिताजी को बोलाओ, घर आके शाम को भोजन कर लेंगे। शाम को महाराज जैसे ही वो घर लौट के आए, घर अलग ही चमक रहा है। तो एक बार तो वो चौंक गए, बोले ये हमारा घर नहीं है, हम शायद दूसरी गली में आ गए। घूम फिर के बोले घर तो यही है, लेकिन ये आज ऐसा चमक कैसे रहा है। बाहर बढ़िया दिए जल रहे हैं, बढ़िया दीपावली जैसा घर चमक रहा है। घर के भीतर पहुंचे तो पत्नी नई साड़ी पहन के, बच्चे नए नए कुर्ता पजामा पहन के बढ़िया घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। देवी क्या हुआ आज, कैसे ऐसे दिन हमारे बदल गए, ऐसे सब प्रकाश में, सब नए नए कपड़े पहन के, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। तुमने सुबह पूजा की, उसी का फल है क्या ये। ऐसी पूजा का फल ये, तो रोज पूजा करवा लिया करेंगे हम अपनी। कितने बन रहे हो हमारे सामने, ऐसे कर रहे हो जैसे तुमको तो कुछ पता ही नहीं। बोले मुझे कुछ नहीं पता, सही बताओ क्या हुआ ये। हाथ पकड़ के ले गई कक्ष में, अलमारी खोल कर दिखाया तो सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। बोले देवी कहां से लाई इतना। बोले तुम्हारा गूंगा मालिक आया था। बोले गूंगा मालिक। बोले हाँ गूंगा मालिक आया था, और पर्चे में लिख करके दे गया, उसके यहाँ नौकरी करते हो, सारा धन दे करके गया है वो। लाओ पर्चा दिखाओ। पर्चा जैसे ही देखा, उसमें लिखा था तुम्हारे पति हमारे यहाँ काम करते हैं, कभी अपना वेतन नहीं लेते, आज उनका वेतन देने आए हैं। ये पूरा जैसे ही उन्होंने पढ़ा, ब्राह्मण के हाथ कांपने लगे।
एक एक करके अक्षर इकट्ठे होते गए और भगवान की सांवरी सूरत उस पन्ने पर प्रकट हो गई। उसको देख करके आनंदित हो गए ब्राह्मण और अपनी पत्नी को कहा, देवी जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। मैंने आज तक श्रीमद् भागवत का पाठ उनकी प्रसन्नता के लिए किया, कभी कुछ नहीं मांगा। जब हम किसी के यहां काम करते हैं तो हमको वेतन मिलता है, जब हम भगवदीय कार्य उनके लिए करेंगे, पुण्य सब उनको प्रदान करेंगे, तो क्या वो हमको नहीं देंगे। आज मेरे जीवन भर की भागवत पाठ का पुण्य ठाकुर जी तुमको दे करके गए। इसीलिए भगवान कौन है? भगवान एक बैंक के जैसे हैं। अपने जीवन में जो भी सत्कार पुण्य करते हैं सब भगवान को अर्पित किया करो। कैसे करोगे? कोई पुण्य का काम किया, तुरंत जल हाथ में लो और फिर जल लेकर के कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुष्ठित स्वभावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। संस्कृत में नहीं बोल सको, हिंदी में बोलो। काया से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से मैंने जो कुछ भी पुण्य किया है उसका फल मैं भगवान को अर्पित करता हूं। केवल इतना करने मात्र से आपका भागवत धर्म सिद्ध हो जाएगा। हर पुण्य के बाद भगवान से मांगना ये दे दो वो तो फिर आपका वो भागवत धर्म नहीं। आप पुण्यात्मा हो लेकिन भक्त नहीं हो। भक्त अपने पास पुण्य को कभी नहीं रखता। मैं बड़े प्रेम से गाता हूं, ठाकुर जी के हाथ में अपने सब कुछ दे दो, सारे पुण्य दे दो, फिर उनसे कहो जैसे तुम चाहोगे वहां इसको लगवाओ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भाव से गाओ। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख दोगे, रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा,
कर रहे हैं ना, ये वास्तव में भक्त हैं भगवान के। 4 दिन में ऐसी भक्ति जगी है, जो लोग बैठे हैं वो अभी भी कसर है उनके भीतर। प्रेम से गाओ, भाव से। ओ तुम्हारे ही दिल है, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिन है, ये रात तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिल है, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिन है, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। खुशी दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय इस प्रकार भगवत कृपा को ही सब कुछ मान के, सर्वस्व मान के रहना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो यही है भागवत धर्म का। कह करके 5 धर्मों को समझा करके भीष्म पितामह ने स्तुति गाना प्रारंभ किया। भीष्म पितामह की स्तुति के 2-3 श्लोकों को सुन करके हम आज की कथा को विराम देंगे। श्री भीष्मवाच एते मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूने
स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बहुत ध्यान से सुनिए, 10 मिनट और सुनिए। श्री भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं भगवान की, और बहुत श्रेष्ठ बात कह रहे हैं। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। प्रभु, मेरी मृत्यु होने वाली है, बाणों की सैया पर मैं लेटा हूं। अपनी मृत्यु से पूर्व एक पिता का जो कर्तव्य रह जाता है वो मैं पूरा करके जाना चाहता हूं। भीष्म पितामह कहने लगे, भगवान कहने लगे, पिता? बोले, हाँ, मेरी एक बेटी है, मैं अपनी बेटी का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, पितामह भीष्म, तुमने ब्याह किया नहीं, जीवन भर तुम तो ब्रह्मचारी रहे हो, फिर तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये बहुत विशेष स्तुति है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी तो कोई बेटी है नहीं, तुमने तो ब्याह ही नहीं किया, फिर तुम्हारी बेटी कहां से हो गई और उसका ब्याह, ये सब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु, आपने प्रत्येक मानव को एक बेटी दी है। बेटी किसे कहते हैं? बेटी या बेटा। जितनी माताएं हैं उन सबको एक एक बेटा दिया है बिना ब्याह के ही, और जितने भाई हैं सबको एक बेटी दी है। क्या संतान का मतलब क्या होता है? पुत्र पुत्री का मतलब क्या होता है? जो अपनी इच्छानुसार माता पिता से अपनी इच्छा पूर्ति करवाते हो उनको संतान कहते हैं। हमें ये खाना है तो खिलाया जाता है, ये पहनना है तो पहनाया जाता है, ये पढ़ना है तो पढ़ाया जाता है, यहाँ जाना है तो ले जाया जाता है। माता पिता क्या करते हैं? माता पिता संतान उत्पत्ति के बाद उनकी इच्छा ही पूरी करते रहते हैं। किस लिए? कि ये खुश रहें, ये प्रसन्न रहें। बिना विवाह के भी एक बेटी एक बेटा हम सबके पास है जिसकी इच्छा हम हमेशा पूरी करते रहते हैं, और वो है हमारी मति, बुद्धि। बुद्धि कहती है, क्या कहती है? मुझे ग्वालियर जाना है, ग्वालियर में शॉपिंग करके आनी, तो चलो बुद्धि को बैठा के ले जाते हैं, टैक्सी में ले गए और पूरा महाराज ग्वालियर खरीद लाए। फिर वही बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ग्वालियर में वो कपड़े नहीं मिले जो दिल्ली में मिलेंगे, दिल्ली चलो, तो दिल्ली ले गए, दिल्ली से लेकर के आ गए। कहां तक कहें महाराज, लोग चटोरे कैसे होते हैं, जीव के रहते हैं दिल्ली में, रहते हैं बंबई में, इच्छा हो गई रसगुल्ला खाने की तो कलकत्ता पहुंच जाते हैं हवाई जहाज करके, रसगुल्ला खाएंगे। केवल और केवल अपनी बेटी की इच्छा, अपनी मति की इच्छा पूरी करते हैं, और वही मति इच्छा प्रकट करती है कि मुझे कथा सुननी है, तो यहां कथा में भी आ जाते हैं। सदैव उसी की इच्छा को पूर्ति करने में लगे रहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं ये मति ही हमारी बेटी है, और प्रभु में जाने से पहले इसका आपसे ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, ब्याह ही क्यों करना चाहते हो? बोले, क्योंकि बेटी जब तक कुंवारी है तब तक तो उसकी इच्छा मानता है पिता, लेकिन जब बेटी का ब्याह हो जाता है तो बेटी की इच्छा क्या होती है? जो दामाद की इच्छा होगी वो बेटी की इच्छा, तो दामाद की इच्छा बेटी की इच्छा बनेगी, बेटी की इच्छा को पिता पूरी करेगा। लेकिन दामाद के रूप में, जामाता के रूप में जब भगवान ही होंगे तो फिर बेटी की इच्छा भी कोई अच्छी ही होगी। इसलिए प्रभु, समझ में आई बात? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गए। मति हमारी बेटी, और उसका ब्याह हमने किससे कर दिया? भगवान से। तो भगवान हमारे कौन हो गए? हमारे जमाई हो गए। तो जमाई की खातिरदारी कैसे करते हैं हम लोग? बेटी फिर वही इच्छा प्रकट करेगी जो उसके पति की इच्छा होगी। ठीक उसी प्रकार भीष्म पितामह कह रहे हैं, मैंने कौरवों का संग किया, मैंने इन कुरुवंश का साथ दिया, किस लिए? अपनी इस मति की वजह से। आज मैं मृत्यु से पहले अपनी मति आपको देना चाहता हूं। वितृष्णा, अब इसमें कोई इच्छा नहीं रह गई है, वितृष्णा हो गई है प्रभु। भगवान बोले, तुम बढ़िया संबंध लेके आए हो, लेकिन
कन्या वर्यते रूपम, भगवान भी पूरी सगाई करेंगे यहाँ पे। भगवान बोले बेटी को किससे ब्याह करना होता है? बोले ना वो धन से ब्याह करती, ना परिवार से ब्याह करती, ना गाड़ी घोड़ा इन सब से ब्याह नहीं करती। कन्या वर्यते रूपम, उसको रूप चाहिए। तो तुम अपनी बेटी का जिससे ब्याह कर रहे हो वो सुंदर भी तो होना चाहिए। हम कहां सुंदर हैं, काले कलूटे। तब भीष्म पितामह अपने अगले स्तुति में कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। कैसे सुंदर हैं आप? बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। हमारे ब्रज में पता है क्या कहते हैं? हमारे बिहारी जी को देख करके ब्रजवासी सब कहते हैं, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तुम लाला हो तो इतने पागल हो रहे हैं लोग, यदि लाली होते तो गले कट जाते करोड़न के। पीछे खड़े हैं। अच्छा, एक और रूप है कि ब्रह्मा की कृति विशेष कृति है कन्या, स्त्री। वो कैसा भी हो लेकिन पुरुष से 1% सुंदर होती ही है, चाहे कैसी भी हो। ठाकुर जी हमारे पुरुष रूप में इतने सुंदर हैं, यदि कन्या होते। आप लोगों ने यदि उत्सव का दर्शन किया हो, अभी हमारे लाल जी का उत्सव चल रहा था, इस कथा से पहले आस्था पे आ रहा था, तो हमने एक दिन अपने लाला को, हमारे ब्रज में गाते हैं, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, हारे रसिया को हम बे रसिया को नार बनाओ री रसिया को। अभी होली के दिन आएंगे महाराज, ब्रज जैसी होली कहीं नहीं होती। क्या करते हैं? बोले ठाकुर जी को लहंगा फरिया पहना करके राधा रानी का रूप धरा देते हैं। क्यों? बोले नंद भवन, नंद गांव से जाते हैं कन्हैया कहां बरसाना होली खेलने, तो सारी बरसाने की गोपियां पकड़ करके ठाकुर जी को राधा रानी की और वो क्या बोलते हैं उसको, लहंगा फरिया पहना देते हैं। और फिर ठाकुर जी को चुनरी उड़ा के फिर पूरे बरसाने में घुमाते हैं, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। तो ऐसे ही हमने अपने लाल जी को एक दिन श्री जी का रूप धारण कराया। उनको बढ़िया लहंगा फरिया पहना करके ऊपर पूरी चुनरी वुनरी धरा के, चंद्रिका धरा के, यहाँ से केश निकाल के, और जैसे ही हमारे लाल जी आए मंच पर, सब देख करके कोई पहचान ही नहीं पाया ये कौन है। और वास्तव में वो पजम्मी में, धोती में, बगलबंदी में, पीतांबरी में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन जब किशोरी जी के रूप में आए, जब राधा रानी बन के आए, तो मैंने उस दिन उनकी 3 बार आरती करके 3 बार नजर उतारी। इतने सुंदर लग रहे थे उस दिन। तो हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। भीष्म पितामह कह रहे हैं आपकी सुंदरता कैसी? बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है शरीर का? तमाल। तमाल वृक्ष देखा है? तमाल वृक्ष हमारे ब्रजमंडल में खूब हैं। वो ना तो काले होते हैं और ना ही नीले होते हैं, काले और नीले के बीच के होते हैं, सांवरे। विलक्षण रूप है ठाकुर जी का। और फिर भीष्म पितामह कह रहे हैं उसमें भी आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। वो कैसा? बोले रवि कर गौर वरम वरम दधाने। एक तो आप सांवले और ऊपर से आप कपड़े कैसे पहनते हो? बोले पीतांबरी, पीले कपड़े पहनते हो। जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है उनको लाइट कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि शरीर का रंग ज्यादा गहरा है ना, इसलिए वो वस्त्र कैसे पहने? कम रंग वाले। और जिनका रंग बहुत गोरा है उनको कपड़े गहरे रंग के पहनने चाहिए, तो ही सुंदरता दिखती है। ये हमने कहीं पढ़ा नहीं, भागवत में ठाकुर जी के रूप का वर्णन है।